सब्सक्राइब करें आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन के चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को समाज व संगठन से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें पाने के लिए सबसे पहले। जय भीम साथियों, मैं अमित नायक आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन से। जैसा कि जो अल्फ़ाबेटली मैंने ये जो कैलेंडर है वो शुरू करी थी, आज उसका अल्फ़ाबेट है एम फॉर होता है माता दीन भंगी जी। माता दीन भंगी जी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उससे पहले जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो हमारा चैनल देख रहे हैं, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और आज हमारा थोड़ा वीडियो बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन लास्ट तक देखिएगा और उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं माता दीन भंगी जी के बारे में। 1857 के सैनिक विद्रोह के महानायक माता दीन भंगी जी, जब हम आज़ादी का इतिहास उठाकर पढ़ते हैं तब सन 1857 का विद्रोह याद आता है। और जब हम यह विद्रोह याद आता है तब हम मंगल पांडे अनायास अपने ब्रिटिश सर्जन की जो सैनिक हैं उनकी छाती पर बंदूक ताने आपके जहन में कूद पड़ता है। मगर यह तस्वीर का एक पहलू है। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि इतिहास को लिखने की जिसकी ठेकेदारी थी, चाहे वह ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या उच्च जात का हो। अब यह तो अपने देख ही लिया हो है कि वरिष्ठ हो या विश्वामित्र, गुरु द्रोणाचार्य की कुर्सी रहती उसके पास ही है। अधिकतर ये देखा गया है कि जो कमान होती है वो ब्राह्मणों के पास ही रहती है। खैर, हम उस सन 1857 के सैनिक विद्रोह पर आते हैं। हम सन 1857 के विद्रोही की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ मंगल पांडे की तस्वीर आती है उभर कर, जिसमें मंगल पांडे गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूसों का इस्तेमाल करने के से इनकार करते हैं और बैरकपुर की सैनिक छावनी में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार के खिलाफ बगावत करते दिखाई पड़ते हैं, जिसे तमाम इतिहासकारों, फिल्म और साहित्यकार मार्च सन 1857 ईस्वी में घटित घटना के रूप में सामने अपने अपने तरीके से उल्लेखित करते हुए मंगल पांडे का नाम ब्राह्मण सैनिक को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के रूप में महिमा मंडित करते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये खोजबीन करते हुए तो उसमें ये निखर के आता है कि 1857 की क्रांति को घोषित तौर पर पहला स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध माना जाता है। भारतीय इतिहासकारों द्वारा इस पूरी क्रांति का श्रेय मंगल पांडे को दे दिया जाता है, लेकिन असल में इस क्रांति के महानायक सूत्रधार माता दीन भंगी जी थे। माना जाता है कि माता दीन भंगी जी मूलतः मेरठ के रहने वाले थे, लेकिन रोजी रोटी के लिए इनके पूर्वजों ने यूपी के कई शहरों में भ्रमण किया और एक समय ऐसा आया जब
बंगाल में जाकर बस गए। इस समय की सामाजिक परिस्थितियों को कारण वे पढ़ लिख नहीं पाए थे, क्योंकि हिंदू धर्म में आप लोग जानते ही होंगे, हिंदू धर्म व्यवस्था के अनुसार एक भंगी को पढ़ने का अधिकार नहीं देती थी। हालांकि माता दीन के पुरखे शुरू से ही अंग्रेजों के संपर्क में आने से सरकारी नौकरी में रहे थे, अतः शीघ्र ही माता दीन जी को भी बैरकपुर फैक्ट्री में खालसी की नौकरी मिल गई। यहाँ अंग्रेज सेना के सिपाहियों के लिए कारतूस बनाए जाते थे। अंग्रेजी फौज के निकट रहने के कारण उनके जीवन पर उसका खासा असर पड़ा था। अनुशासन, संयम, स्वाभिमान, स्पष्टवादिता जैसे गुण। माता दीन जी को पहलवानी का जबरदस्त शौक था। इसी कारण उन्होंने छावनी में ही 70वीं नेटिव इन्फेंट्री के बैंड मास्टर सलाउद्दीन मल नायक पहलवान को अपना गुरु बनाकर दांव पेश सीख मल विद्या में महारत हासिल कर रखा था, जिसके चर्चे बहुत दूर दूर तक समूची फौज में फैल चुके थे। घोर छुआछूत होने के कारण किसी हिंदू उस्ताद के अखाड़े में मल्ल युद्ध की कला सीख जानते, लेकिन वहां से उन्हें निराशा से लौटना पड़ता था। वहां उनसे वही सलूक किया जाता था जैसे एक वक्त था। दौरा चांद के आश्रम में आदिवासी वीर तीरंदाज होनहार एकलव्य के साथ जैसा हुआ था। इसीलिए उन्होंने एक मुस्लिम पहलवान को अपना उस्ताद बनाया और एक मुसलमान खलीफा इस्लाउद्दीन से मल्लयुद्ध के सभी गुण सीख लिए थे। अब वह एक कुशल मल्लयुद्ध योद्धा बन चुके थे। इसी मल्लयुद्ध कला की बदौलत ही माता दीन जी की दोस्ती मंगल पांडे से हुई थी। मंगल पांडे स्वयं भी मल्लयुद्ध के शौकीन थे। एक दिन कुश्ती प्रतियोगिता में माता दीन जी का शरीर देखकर मंगल पांडे खुश हो गए। शरीर उनका बहुत ही कटीला और कुश्ती वाला बदन था। मंगल पांडे को लगता था कि माता दीन इस्लाउद्दीन अखाड़े में कुश्ती करते हैं तो वह मुसलमान ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। इस बात की भनक माता दीन जी को लगी कि मंगल पांडे उन्हें मुसलमान समझ रहे हैं, सो सीधी बात कहने के आदि माता दीन जी ने मंगल पांडे को अपनी जाति बता दी। फिर वही होना था जैसा सभी के साथ होता है। उसके बाद माता दीन जी के प्रति मंगल पांडे का व्यवहार बदल गया था। एक दिन गर्मी से तरबतर थके हारे प्यासे माता दीन जी ने मंगल पांडे से पानी का लोटा मांगा तो मंगल पांडे के शब्द थे कि इसे एक अछूत का दुशासन समझते हुए कहा। उन्होंने मंगल पांडे के शब्द थे कि अरे भंगी, मेरा लोटा छूकर ये कहा कि आप पवित्र करेगा क्या। प्रति उत्तर में माता दीन जी ने मंगल पांडे को ललकार के दिया
जवाब दिया और कहा कि ए पंडित, तुम्हारी पंडिताई उस समय कहाँ चली गई जाती है जब तुम और तुम्हारे जैसे चुटियाधारी गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काट कर बंदूकों में भरते हो। माता दीन जी की ये बातें मंगल पांडे तक ही सीमित नहीं रहे, उनके आसपास के खड़े सैनिक सन्न रह जाते हैं। तब माता दीन को समझा बुझाकर पहले उन्हें पानी पिलाया जाता है और फिर उपरोक्त हकीकत की कारतूसों पर सुअर और गाय की चर्बी का उपयोग किया जाता है कि बाबत कुछ लोग और मंगल पांडे के द्वारा माता दीन से पूछा गया कि तुम कैसे कह सकते हो कि कारतूसों पर सुअर और गाय की चर्बी लगी है। तब माता दीन ने बताया कि वह बैरकपुर छावनी में, जहां ये पिक्सन कैंप में कारतूस बनाए जाते हैं, बनाने का कारखाना है, वहां पर खालसी के पद पर हूँ, इसलिए वहां पर मौजूद हिंदू मुस्लिम सैनिकों ने माता दीन जी की बात को सत्य माना, जो सन 1857 ईस्वी को लोकप्रिय विद्रोह का तत्कालीन कारण बनी। सन 1857 की एक घटना से ही पूरी सेना में असंतोष फैल गया। इस घटना से मंगल पांडे आग बबूला होकर अपने प्लाटून कमांडर पर हमला कर देता है। बैरक में अफरा तफरी मच जाती है। ब्रिटिश सैनिक छावनी में भारतीय सैनिकों का यह विद्रोह कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। 1 मार्च 1857 को माता दीन जी के साथ में मंगल पांडे को भी फांसी पर लटका दिया जाता है। आपको क्या लगता है, ये जो मैंने बात कही 1857 की क्रांति के सैनिक विद्रोह का हीरो मंगल पांडे था क्या? नहीं, भंगी जाति के उस सिपाही की जिसने मंगल पांडे को अपने सहधर्मी से पशु जैसा व्यवहार करने को ललकारा था, क्या कोई भूमिका नहीं थी? दोस्तों, वह भंगी जाति का सिपाही और कोई नहीं, दलित क्रांतिकारी वीर महानायक माता दीन भंगी जी ही थे। साथियों, अधिकतर ऐसा होता आया है शुरू से ही, जो हम लोगों का इतिहास है बहुजन समाज का, उसे दबाने की कोशिश की गई है। आज भी आप अगर आरटीआई के तहत अगर सूचना मांगते हैं तो आपको मिलेगा कि केस चल रहा था भंगी बनाम मंगल पांडे, या जो सरकार थी भंगी बनाम जो उस समय सरकार थी, उसके खिलाफ केस पड़ा हुआ है। आप लोग आरटीआई के तहत भी सूचना मांग सकते हैं। तो इसी तरीके से इसको भी, इतिहास को भी दबाया गया। साथियों, जैसा कि भी अभी मैं बात कर रहा था माता दीन भंगी जी के बारे में, जो हमारा अल्फ़ाबेट था M, आज मैंने उसके बारे में बताया। थोड़ा से बड़ा था, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपको पूरी जानकारी दूं। और ये हमारा अल्फ़ाबेट M था, और आज जो अगला अल्फ़ाबेट है वो है हमारा N फॉर क्वेश्चन मार्क है। और जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उसे शेयर करिए, और जो भी कमेंट हो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा उसको सुधारने का। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे बहुत जल्द अल्फ़ाबेट N में मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अमित नाग आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय समाज।